देखिए, सरकार 100% रिपीट होगी और इसलिए रिपीट होगी क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। 5 साल के अंदर जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो सब जनता को याद है कि अंदर जो हमने 10 गारंटियाँ दी थी वो पूरी करी। उसके बाद आज कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं तहसील बन रही है, कहीं जिले बन रहे हैं। तो ये काम करके हमने दिखाया है। और दूसरी तरफ वो देखते हैं कि दूसरी जो पार्टी है जिसकी 10 साल केंद्र में सरकार चल रही है और इससे पिछली भी सरकार थी, वो महंगाई लेके आई है। जो उनने बड़े बड़े वादे करे थे, 15 लाख के वादे करे थे, महंगाई कम करेंगे, $1 करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। झूठ का पुलंदा लेकर वो चल रहे हैं। भंवर साहब, पूरे राजस्थान में तिजारा की सीट सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान भी है, भारत पाकिस्तान भी है, मंदिर मस्जिद भी है। क्या लगता है आपको कि वहाँ का चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, बहुत मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि जब राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर चुका है सिर्फ वोटों के लिए। देखिए, हमारा भाईचारा बना रहे, 36 बिरादरी रहती है हमारे देश के अंदर, सब धर्म के लोग रहते हैं, बिरादरी के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। जब राजनीतिक वोट लेने के लिए कोई बुलडोजर चला रहा है, कोई मस्जिद तोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारा तोड़ रहा है, तो ये साफ दर्शाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ धर्म को इस्तेमाल करके, जाति को इस्तेमाल करके चुनाव लड़, पेट नहीं भरता है, किसी के 2 रोटी नहीं मिलती है। अब देखकर इनका असली चेहरा देख लिया है और जनता इनको सीधा रवाना करने वाली है। भंवर साहब कह रहे हैं अगर कांग्रेस अलवर बाग तक सिमट करेगी, जिन्होंने इस्तीफा दिया है कांग्रेस। देखिए, मैं तो निवेदन ये करूँगा, करण सिंह जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बहुत ही नज़दीक हैं मेरे, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। देखिए, जो भी टिकट दिए जाते हैं वो सर्वे के हिसाब से दिए जाते हैं। जहाँ तक उनको डॉक्टर साहब को उनका बहुत ही नज़दीकी और उनका बिल्कुल एक तरफ उनके घर जैसा एक व्यक्ति बस्ती राम जी को जहाँ तक टिकट देने की बात थी, वो कभी भी नहीं हो सकता था क्योंकि पिछली बार जब उनको टिकट दिया था तो उनकी ज़मानत जब्त हो गई थी, तो सर्वे के अंदर उनका नाम ही नहीं था। तो ये बात डॉक्टर साहब को भी समझनी है। बाकी डॉक्टर साहब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के अंदर डॉक्टर साहब और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आपने बस्ती राम जी का नाम लिया, वो सार्वजनिक रूप से कहते कि भंवर साहब मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। देखिए, मैं किसी की हत्या करने के लिए तो कोई सभी भी सोचते, मेरा परिवार के सभी सदस्य हैं। बस्ती राम जी भी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन अब एक बार उनको मौका मिल चुका है तो बार बार किसी और को भी मौका दीजिए। तो उनका जब जमानत ही जब्त हो गई तो कांग्रेस पार्टी कैसे देगी वो उनको टिकट, या अन्य पार्टी भी क्यों देगी उनको मौका मिल चुका है, सेटिस्फाई रहिए। डॉक्टर साहब को भी दूसरे लोगों को आगे अपन को प्रमोट करने की जरूरत है। भंवर साहब, फूलबाग में एक अलग सरकार चलती है, आपने अलवर के अंदर दिखाया अभी अजय अग्रवाल को टिकट दे करके बिना लिस्ट के। आज आपने 8वीं गारंटी दी है, संजय यादव किस तरह से खड़े उतरेंगे? देखिए, कोई अलग सरकार किसी की नहीं चलती है, सरकार जनता जो बनाती है वो ही चलती है, किसी की और सरकार नहीं चलती है। इस बार मुझे खुशी है कि जो भी टिकट दिए गए उन टिकटों में एक तरह से सर्वे हुआ, जनता की जो भावना थी उसके हिसाब से टिकट मिले हैं। पहली बार राजस्थान के अंदर हुआ है। पहले कोई कोटा सिस्टम होता था, कुछ अलग प्रभाव रखते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिला है जिनके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, उनका भी फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं था। और जब वो उनको टिकट मिला, जब मैंने उनको फ़ोन करके किसी से फ़ोन नंबर लेके और उनको मैंने बधाई दी, जैसे हमारा राजगढ़ का टिकट है, जिस तरह से हमारा कटुमर का टिकट है। पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन सर्वे ने जो नाम दिया है उसके हिसाब से, चाहे अलवर का भी टिकट हो, सर्वे ने कहा है कि अजय अग्रवाल जी जीत सकते हैं, तो उसके हिसाब से अजय भाई को भी टिकट मिला है। बहुत अच्छी जीत होने वाली है। यहाँ संजय भाई की एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पिछले 20-30 साल से यहाँ के बाहरी लोग आते थे, बाहरी लोगों का कोई कनेक्शन नहीं होता है अपने क्षेत्र से, वो आए, जीते और फिर अपना काम करने लगे। आज पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे समय के अंदर यहाँ लोकल व्यक्ति को टिकट दिया है और लोकल व्यक्ति को जिताना चाहते हैं। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो बहरोड की जनता जानती है उनको कि क्या 5 साल के अंदर काम हुए हैं, किस तरह का यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही है, किस तरह का यहाँ एक तरह से आतंकवाद जो चला है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। मुझे उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है कांग्रेस के द्वारा। अलवर की 11 सीटों में कितनी सीटें मानते हैं आप? देखिए, अभी मैं आंकलन बता सकता हूं आपको कि 11 की 11 सीटें बहुत अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत रही है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास हुआ है। बहुत सारे नए कैंडिडेट आए हैं। अब जैसे बहरोड की बात करें तो उसके अंदर एक संजय यादव जी आए हैं जो एक पार्टी के कार्यकर्ता थे। NSUI यूथ कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी तक उन्होंने कार्य करा है। एक कोरा पन्ना है वो। जिस तरह से बहरोड की जनता उनकी कहानी लिख देगी, उनका भविष्य लिख देगी, वैसे ही वो आगे चलेंगे। बहुत सब बानसूर में माना जा रहा है कि सचिन पायलट अपना अलग कारनामा दिखा रहे हैं, शकुंतला राउत को वहाँ पे नुकसान हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल जो भी बात उड़ा रहा है ये लगता है विपक्षी पार्टी उड़ा रही है। सचिन पायलट जी कांग्रेस के हर कैंडिडेट के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जहाँ वो नहीं भी जा पा रहे हैं वो अपने लोगों को फ़ोन भी कर रहे हैं, वीडियो मैसेज भी डाल रहे हैं। सचिन पायलट जी पूरे प्रदेश के अंदर रात और दिन मेहनत करके कांग्रेस को जिता रहे हैं। आज वर्ल्ड कप में भारत फाइनल मैच खेल रहा है। राजस्थान में कितनी सीटें आ रही हैं आपको? राजस्थान में जो आंकलन अभी तक लग रहा है वो 156 पार करने वाला है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। कई जिलों के अंदर मैं अभी होके आया हूँ। जिस तरह से आज क्रिकेट मैच के अंदर भारत की विजय होगी, उसी तरह कांग्रेस की विजय होने वाली है। राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट होगी। बहुत साहब अंतिम सवाल है, अगर गहलोत साहब के ऊपर अगर मोहर नहीं लगती है तो माना जा रहा है कि राजस्थान में भंवर साहब जिस पे हाथ रखेंगे वही CM बनेगा। देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारे अंदरूनी हमारा जो हमारा संविधान है कांग्रेस पार्टी का, उस संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि जो भी माननीय विधायक जितने होंगे वो तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो ये देखते हैं कि सबसे कमज़ोर विधायक कौन है, जो ऐसा कौन सा विधायक है जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के जूतों के नीचे बैठा रहता है, उसको वहाँ बनाते हैं मुख्यमंत्री। जैसा ही हमारा लगता हुआ क्षेत्र, लगता हुआ हरियाणा है, उसमें जिस तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखे हैं, वो मुख्यमंत्री जनता के नहीं हैं, वो मुख्यमंत्री चलते हैं दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से। तो इस तरह के व्यक्ति को वो बनाते हैं। हम जो जनता चाहती है और जो विधायक कहते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए, अब सभी पार्टियों की तोपें राजस्थान की तरफ मुंह मोड़ लेंगे। क्या मुद्दा लेके चल रही है कांग्रेस की भाजपा को घेरे, क्योंकि उनके साथ ED भी है? देखिए, हमारा तो सिंपल मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये है कि किस तरह से राजस्थान का विकास हो, किस तरह से यहाँ हमारा यमुना का पानी और ERCP की योजना किस तरह से आए। दूसरे जो पार्टी के लोग घूम रहे हैं वो तोपें लगा रखी है, कहीं बम चला रहे हैं, कहीं मशीन गन चला रहे हैं, कहीं मिसाइल चला रहे हैं। वो सिर्फ जाति की मिसाइल चलाते हैं। वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का। तो इसलिए जीत होने वाली है विकास की, जीत होने वाली है राजस्थान की जनता की। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।